बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। ईरान पर पाबंदियों की बहाली का अमरीकी मुतालबा, रूस ने मुखालफत कर दी। अजरबैजान आर्मीनिया में कशीदगी, अजरबैजान में पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लहरा दिए गए। अजरबैजान को असलाह क्यों बरामद किया, आर्मीनिया का एहतजाज, इसराइल से सफीर को वापस बुला लिया। अमेरिका का ईरानी हदूद इस्तेमाल करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात की एमिरेट्स एयरलाइन को $4 लाख का जुर्माना। आर्मीनिया ने जंगबंदी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। हुकूमती कोशिशों को धचका, बरतानिया का नवाज शरीफ के वारंट की तामील करने से इनकार। एफबीआर का नया रिकॉर्ड, 10 खरब से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। आसम सलीम बाजवा के असासों का मामला, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के खिलाफ जेआईटी के जरिए तहकीकात करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए शुमाली कोरिया के सरबराह का खसूसी पैगाम। सऊदी हुकूमत ने शहरियों को टैक्स पर बड़ी छूट दे दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरान पर पाबंदियों की बहाली का अमरीकी मुतालबा, रूस ने मुखालफत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात रूसी मंदूब ने सलामती कौंसिल में ईरान के खिलाफ दोबारा पाबंदियां आयद करने की मुखालफत कर दी। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के मुस्तकिल मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए कहा है कि बिलाशुबा ईरान के खिलाफ पाबंदियों की बहाली के लिए स्नैपबैक मैकेनिज्म का नफाज नहीं होगा। उनका कहना था कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों की बहाली का मामला कभी सलामती कौंसिल में नहीं उठाया जाएगा। ख्याल रहे कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की मावनत का संगीन इल्जाम आयद करते हुए संगीन पाबंदियों की बहाली का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान पर आलमी पाबंदियां आयद करने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद करते हुए कहा था कि मौजूदा सूरत हाल ऐसी नहीं कि अमरीकी करारदादों पर मजीद कार्रवाई की जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मीनिया से जारी कशीदगी के दौरान अजरबैजान में पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लहरा दिए गए। पाकिस्तान में तैनात अजरबैजान के सफीर अली ज़ादा के मुताबिक अजरबैजान के शहरियों की जानिब से अपने घरों की बालकोनियों पर पाकिस्तानी और तुर्की के परचम लहराए गए हैं। उन्होंने दारुल हुकूमत बाको की एक बुलंद इमारत की तस्वीर भी शेयर की, जिसमें घरों के बाहर पाकिस्तानी, तुर्की और अजरबैजान के परचम नजर आ रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मीनिया ने इसराइल की जानिब से अजरबैजान को असलाह बरामद करने पर सख्त एहतजाज किया और तिल अबीब में मुतय्यन अपने सफीर को मुशावरत के लिए वापस बुला लिया। आर्मीनिया की वजारत खारजा की खातून तर्जमान ने एक बयान में कहा है कि इसराइल का काम करने का तरीकाकार बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। चुनाचे वजारत ने इसराइल में मुतय्यन अपने सफीर को मुशावरत के लिए वापस तलब कर लिया। आर्मीनिया ने इसी माह तिल अबीब में अपना सफारत खाना खोला है। दीरी इंसाफ अजरबैजान के सदर के खारजा पॉलिसी के मशीर का कहना है कि बाकू और इसराइल के दरमियान दफाई शोबों में दो तरफा ताउन कोई सरबस्ता राज नहीं। उन्होंने मजीद कहा है कि नागोरो कारबाख में हालिया लड़ाई के दौरान अजरबैजान ने इसराइली साख्ता ड्रोन भी इस्तेमाल किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी एयरलाइन एमिरेट्स पर $4 लाख का भारी जुर्माना आयद कर दिया। अमेरिका के महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से शदीद सियासी इख्तलाफात के दौरान ईरानी फजाई हदूद इस्तेमाल करने पर एमिरेट्स एयरलाइन पर जुर्माना आयद किया गया है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर एयरलाइन 1 साल के अंदर दोबारा ऐसी गलती नहीं करती तो इसका आधा जुर्माना माफ हो जाएगा। दूसरी जानिब एमिरेट्स एयरलाइन की इंतजामिया का कहना है कि वो नहीं समझते कि इनकी परवाज से कोई
खिलाफ वर्जी सरजद हुई, लेकिन मामले के हल के लिए इनकी कंपनी जुर्माना अदा करने पर रजामंद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मीनिया ने जंगबंदी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। आर्मीनिया ने अजरबैजान के साथ जंगबंदी के लिए मशरूत रजामंदी का इजहार करते हुए कहा है कि अमेरिका, रूस और फ्रांस की सालसी में जंगबंदी के लिए तैयार हैं। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक आर्मीनिया की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जंगबंदी के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका, रूस और फ्रांस के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। आर्मीनिया की वजारत खारजा ने बयान में मजीद कहा है कि यूरोप में मतनाज़ा को हल करने वाली तंजीम OSCE के जरिए इस मसले को हल किया जा सकता है और हम जंगबंदी पर रजामंद भी हो सकते हैं। ताहम नागोर कारबाख पर किसी भी मुल्क की जारहियत को हमारा सख्त जवाब मिलता रहेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हुकूमती कोशों को धचका, बरतानिया का नवाज शरीफ के वारंट की तामील करने से इनकार। इतलात के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील करने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद नून लीग बड़ी खुश दिखाई दे रही है। सफारती ज़राए के मुताबिक हाई कमीशन ने 5 मरतबा एवनफील्ड में वारंट पर दस्तखत करवाने की कोशिश की, ताहम वारंट पर नवाज शरीफ ने दस्तखत किए, ना ही शरीफ फैमिली के किसी फर्द ने दस्तखत किए। ज़राए ने बताया है कि जुमेरात को भी हाई कमीशन के 2 अहदेदारों ने इनकी रहायशगाह पर 10 मिनट तक इंतजार किया। सफारती ज़राए का कहना है कि फॉरेन ऑफिस के तवज्जुह से बरतानवी हुकूमत से वारंट की तामील में मदद की दरख्वास्त की गई थी, ताहम बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ के वारंट की तामील करने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। FPR का नया रिकॉर्ड, 10 खरब से जायद रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। इतलात के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने तारीख में पहली मर्तबा रवां साल की पहली समाही में 10 खरब से जायद का रेवेन्यू का हदफ हासिल कर लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इब्तदाई अदादोशुमार के मुताबिक FBR ने पहली समाही में 1004 अरब रुपए का नेट रेवेन्यू हासिल किया, जबकि मुकर्ररा हदफ 970 अरब रुपए था। इस तरह 34 अरब रुपए का इजाफा हासिल हुआ है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। आसिम सलीम बाजवा के असासों का मामला, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के खिलाफ JIT के जरिए तहकीकात करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। सेनेटर पीपल्स पार्टी मुस्तफा नवाज खोकर का कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी और उनके अहले खाना के असासों की तहकीकात करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर की जानिब से बताया गया है कि चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ तहकीकात करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से तमाम अपोजिशन जमातों ने इत्तेफाक कर लिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए शिमाली कोरिया के सरबराह का खसूसी पैगाम में शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए इनकी जल्द सेहतियाबी की उम्मीद जाहिर की है। अपने एक पैगाम में सदर किम जोंग उनका कहना था कि उम्मीद है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना से जल्द निजात पाएंगे। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में अपना और अहलिया का कोरोना टेस्ट मस्बत आने की इतलात दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी हुकूमत ने शहरियों को टैक्स पर बड़ी छूट दे दी। सऊदी अरब की हुकूमत ने जायदाद की खरीदो फरोख्त से वाबस्ता अफराद को टैक्स की बड़ी छूट दे दी है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने जायदाद की खरीदो फरोख्त से वाबस्ता अफराद को वैल्यू एडिड टैक्स 15% से कम करके 5% कर दिया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जारी होने वाले शाही फरमान में कहा गया है कि
رائل اسٹیٹ کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں چھوٹ دے دی گئی ہے۔ یہ اقدام کورونا وبا کی وجہ سے متاثر ہونے پر دی گئی ہے۔ سعودی وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکس کے خاتمے کا مقصد ان شہریوں کی مدد کرنا ہے جو اپنا گھر خریدنے کے خواہش مند ہیں۔ اس اقدام سے شہریوں پر قیمتوں کا بوجھ کم ہوگا اور وہ اپنے گھر کے مالک بن سکیں گے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔